बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि बाय डेफिनेशन मेथड से डिफरेंशिएट करें। तो इस एक्सरसाइज में वो कह रहे हैं कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व करें। तो जो बाय डेफिनेशन मेथड होता है और जो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है, इसको हम एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं, इनमें फ़र्क कोई नहीं है। वैसे अगर बाय डेफिनेशन मेथड से बिल्कुल जैसे डेफिनेशन को ड्रा किया जाता है, डिफरेंशिएशन की मैथमेटिकली डेफिनेशन को ड्रा किया जाता है, अगर हम बिल्कुल वैसे करें तो वो थोड़ा सा इसमें से चेंज है, बाकी यही का यही कुछ है। इस वजह से हम बाय डेफिनेशन को और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं। पिछले जितने भी लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं उनके लिंक जो होंगे मैं 7th लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप तमाम के तमाम लेक्चर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब हमने इस पर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो हमने इसकी डेरिवेटिव करनी है। उन्होंने हमें पार्ट दे दिए हैं 5। पहला पार्ट हम कर लेते हैं। पहला पार्ट है कि ax प्लस बी का होल क्यूब। तो जैसे हम बाय डेफिनेशन करते थे वैसे ही हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को भी बिल्कुल सेम ही करना है, वही स्टेप लेके चलने हैं हमने जैसे हम बाय डेफिनेशन को करते रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट y इज़ इक्वल टू ax प्लस बी का होल क्यूब। y इज़ इक्वल टू ax प्लस बी का होल क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि y की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं y प्लस डेल वाई, एंड x की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं x की जगह पर x प्लस डेल x। तो इसमें हम रिप्लेस करते हैं y की जगह पर y प्लस डेल वाई इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स है, तो x प्लस डेल एक्स प्लस b और ये होल क्यूब। अब हम y को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये हो जाएगा डेल y इज़ इक्वल टू a को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये हो जाएगा ax प्लस a डेल एक्स प्लस b, और ये हो जाएगा 3 माइनस ये y की वैल्यू, ये y इधर प्लस का था, इस साइड पे आके नेगेटिव का हो गया। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है कि y की वैल्यू जो हमने लेट की थी, y इज़ इक्वल टू था ax प्लस बी होल क्यूब, तो हम y की जगह पर ax प्लस बी होल क्यूब को पुट कर देते हैं। ये हुआ डेल y इज़ इक्वल टू, ये b है और ये ax है, हम इसको एक साइड पे लिख लेते हैं ax प्लस बी प्लस a डेल x, और ये हो गया इसका होल क्यूब, माइनस y की वैल्यू जो है हमारी वो पुट कर लेते हैं ax प्लस बी का होल क्यूब। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये ax प्लस बी है, तो हम ax प्लस बी को इस टर्म में से कॉमन कर लेते हैं ax प्लस बी को, तो ये हो जाएगा डेल y इज़ इक्वल टू ax प्लस बी कॉमन हुआ, ये जो इतनी टर्म है इसको हमने कॉमन करना है, तो बाकी जो अंदर बच जाएगी वो होगा ये ax प्लस बी की जगह पर 1 बच गया, प्लस ये a डेल x है, a डेल x। तो यहाँ पर चूँकि ax प्लस बी नहीं था तो हम ax प्लस बी को इसके डिवाइड में लिख देते हैं, ये हो जाएगा ax प्लस बी इसके डिनोमिनेटर में आ गया। तो हम ये पूरे की पावर लिख देते हैं कि ये क्यूब था, और माइनस ये है ax प्लस बी का होल क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों दो टर्म्स बन गई, इन दोनों की हम पावर यहाँ पर इकट्ठी है, तो हम इन दोनों की जो पावर है उसको हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं, x प्लस बी की अलग कर देते हैं, और a प्लस a डेल 1 प्लस a डेल एक्स ओवर ax प्लस बी की पावर को हम अलग लिख देते हैं, ये हो जाएगा ax प्लस बी का क्यूब, और ये बन जाएगी 1 प्लस a डेल एक्स ओवर ax प्लस बी,
और ये इसका क्यूब हो जाएगा और ये माइनस ax प्लस बी का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इस पूरी टर्म पर गौर करें तो ये ax प्लस बी का होल क्यूब है, ये भी x प्लस बी का होल क्यूब है, तो हम इसमें से कॉमन कर सकते हैं। तो हम ax प्लस बी के होल क्यूब को कॉमन कर लेते हैं। तो जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर बचेगी वो ये है 1 प्लस a डेल एक्स ओवर ax प्लस बी का होल क्यूब माइनस 1। ये ax प्लस बी का होल क्यूब है, तो हमने इसको जब कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम इतनी जगह पर गौर करें, इतनी वैल्यू पर गौर करें, तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो रहा है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। ये हुआ ax प्लस बी का होल क्यूब, ये 1 प्लस पावर नीचे, फिर ये a डेल एक्स ओवर ax प्लस बी का पावर 1 हुई, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये a डेल एक्स ओवर ax प्लस बी का होल का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों कुछ बातें होती हैं जो याद रखने वाली होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हर बात समझा दी जाए और आपने उसको वैसे का वैसा ही कर लेना है। कुछ बातें होती हैं रियाजी में, कुछ खुद से सब्ट्रैक्ट या फिर खुद से ऐड करनी पड़ जाती हैं, और कुछ फार्मूले तो जो भी होते हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है खुद को याद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम याद होगा तो आप इस स्टेप को कर सकेंगे, वरना आपको ये स्टेप नहीं करना आएगा। आपने बाइनोमियल थ्योरम को लाजमी से तैयार करना है, क्योंकि जो हम 2.1 एक्सरसाइज पढ़ के आए हैं उसमें भी पूरी एक्सरसाइज में बाइनोमियल थ्योरम ही यूज़ होता था। एंड प्लस अप टू सो ऑन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो माइनस का 1 था ये माइनस 1 आ गया। अब ये प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर डेल एक्स है, यहाँ भी डेल एक्स है। जैसे जैसे आगे वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी डेल एक्स तो लाजमी होगा ना, तो हम इसमें से डेल एक्स को कॉमन कर लेते हैं। बाकी वैल्यू को हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। ये है ax प्लस बी का होल क्यूब, और हमने जो डेल एक्स कॉमन किया था इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। बाकी जो वैल्यू होगी हम उसको वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। ये 3a ओवर ax प्लस बी, डेल एक्स जो है वो हमने कॉमन कर लिया था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3a ओवर ax प्लस बी, प्लस यहाँ पर था 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर था a डेल एक्स ओवर ax प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर a डेल एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पर a स्क्वायर लगेगा क्योंकि हमने सिर्फ डेल एक्स को कॉमन लिया है, तो डेल एक्स की पावर ही 1 रहेगी, बाकी सब स्क्वायर में ही रहेंगे। एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर तो डेल वाई था, ये जो डेल एक्स है इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर, जब हम लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज़ इक्वल टू ax प्लस बी का क्यूब। इसको हम एज इट ही लिख देते हैं 3a ओवर ax प्लस बी, प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर डेल एक्स ओवर ax प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में हम करते थे कि लिमिट को अप्लाई करते थे। अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, बोथ साइड्स पर डिवाइड हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हुआ डेल वाई ओवर डेल एक्स इज़ इक्वल टू, अगर हम इतने टर्म पर गौर करें तो ये ax प्लस बी का होल क्यूब है, इसमें कोई भी डेल एक्स नहीं है, इस वजह से हम इस पर लिमिट नहीं लगाएंगे, इसको हम पहले ही लिख देते हैं। ये ax प्लस बी होल क्यूब हो गया, तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0
ये हुआ 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये हुआ ए स्क्वायर डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। जब डेल वाई बाय डेल एक्स पर लिमिट अप्लाई की जाती है तो ये डी वाई बाय डी एक्स में चेंज हो जाता है। बाकी ये ए एक्स प्लस बी को हम वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। अब अगर इसमें गौर करें तो इस टर्म में, इतनी टर्म में कोई भी डेल एक्स नहीं है, इस वजह से हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम डेल एक्स को पुट नहीं कर सकते, इसको हम एज इट ही लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस। अब अगर हम इस पर गौर करें तो यहाँ पर डेल एक्स है, डेल एक्स की जगह पर अगर हम ज़ीरो लिमिट पुट कर देंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह आगे भी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनमें डेल एक्स लाजमी से होगा और वो सब के सब ज़ीरो होती जाएंगी एंड अप टू सो ऑन तक, nth टाइम तक भी ये ज़ीरो होती ही जाएंगी। तो ये डेल वाई बाय डेल एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। बाकी ये चीज़ बच गई 3a ओवर ए एक्स प्लस बी। अब ये ए एक्स प्लस बी है, ये जो इतनी टर्म है ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर यहाँ पर 1 है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, नोमिनेटर में अगर हम ले जाएं तो ये बन जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो नोमिनेटर में जाके इसकी पावर जो होगी वो -1 हो जाएगी। बाकी ये जो 3a था ये वाला, इसको हम एक साइड पर ही लिख लेते हैं। अब अगर बेस सेम हो तो पावरें उनकी ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर एक्स प्लस बी है, यहाँ पर भी एक्स प्लस बी है, बेस सेम है तो पावरों को हम ऐड कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल रेज़ टू पावर 3 - 1। ये 3 इसकी पावर है और -1 इसकी पावर, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये 3 - 1 और ये हुआ 3a। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और ये 3 - 1 किया तो 2 बन गया। बाकी साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा था 3 है, उसको हम वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ये है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 5। अब हम y की जगह पर y प्लस डेल वाई पुट कर देते हैं एंड x की जगह पर x प्लस डेल एक्स को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर y है, हम y की जगह पर लिख देते हैं y प्लस डेल वाई इज़ इक्वल टू एक्स की जगह पर हम, ये जो x है इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3 और ये होल रेज़ टू पावर 5 है। ये था y प्लस डेल वाई इज़ इक्वल टू हो गया ये 2x प्लस डेल एक्स है तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया ये 2x प्लस 2 डेल एक्स हो जाएगा और ये प्लस का 3 होल रेज़ टू पावर 5 है, इसकी तो हम 5 लिख देते हैं। अब हम अगले स्टेप में ये कर देते हैं कि ये 2x प्लस ये 3 को हम एक साइड पे कर देते हैं और ये प्लस का 2 डेल एक्स को हम एक साइड पे कर देते हैं और ये हम लिख देते हैं होल रेज़ टू पावर 5। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये y साइड पर प्लस हो रहा है, जब हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये y इस साइड पर प्लस हो रहा था तो इधर सिर्फ डेल y बच गया। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इतनी वैल्यू पर अगर देखें तो इसको हम कॉमन करेंगे। 2x प्लस 3 को मैं कॉमन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस ये डेल x था, 2 डेल x था तो ये नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3। जो चीज़ हमने कॉमन की उसी को हम नीचे डिवाइड भी करवा देते हैं तो ये होल रेज़ टू पावर 5 था तो इधर माइनस का y हो गया। अब ये y की वैल्यू हमने शुरू में लेट की थी कि y था 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5 के इक्वल, तो हम वही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ये डेल y इज़ इक्वल टू, हम
ये 2x प्लस 3 और 1 प्लस 2 है, 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 3 की वैल्यू को जो पावर है उसको हम अलग-अलग करके लिख देते हैं। तो ये 2x प्लस 3 की पावर को भी हम 5 कर देते हैं और ये जो है 1 प्लस 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 3 है, इसकी पावर को भी हम अलग कर देते हैं। माइनस y की जो वैल्यू थी 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5, इसको भी हमने लिख दिया। अब ये 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5 है और ये माइनस का 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5 है। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये कॉमन हो रही हैं, तो हम इनको कॉमन कर लेते हैं। ये है 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5, ये हुआ 1 प्लस 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 3 और ये होल रेज़ टू पावर 5 माइनस यहाँ पर 2x प्लस 3 था तो हमने वो कॉमन कर लिया था, तो यहाँ पर जस्ट 1 बच गया। अब अगर हम इस स्टेप पर पूरे पर गौर करें तो यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर देते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5 एज इट ही आ जाएगा। अब 1 प्लस 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 3 है, तो हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। 1 प्लस पावर नीचे, यहाँ पर हुआ 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 3 प्लस यहाँ पर है कि 5 इंटू 5 माइनस 1 हो जाएगा और ये नीचे 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। जहाँ पर 2 डेल एक्स ओवर 2x प्लस 3 है, हम इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं एंड प्लस अप टू सो ऑन। एंड पे ये जो माइनस 1 है इसको हम एंड पे लिख देते हैं। ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। जब ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। इस साइड पे था जस्ट हमारा डेल y, तो ये डेल y इज़ इक्वल टू, अगर देखा जाए तो यहाँ से डेल x कॉमन हो रहा है, यहाँ से भी डेल x कॉमन हो रहा है। जितनी भी टर्म्स आगे आएंगी उनमें डेल x की पावर जो है वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी। तो हम एक डेल x इसमें से कॉमन कर सकते हैं। तो ये 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5 है, तो यहाँ से हम डेल x को कॉमन कर लेते हैं। ये डेल x कॉमन हुआ तो ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 से 10 ओवर 2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर ये हुआ 2 फैक्टोरियल। ये 2 का स्क्वायर हो गया। बाकी ये जो डेल एक्स था एक तो कॉमन कर लिया था, सिर्फ एक डेल एक्स बच गया है। अब यहाँ पर ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, इसको हमने अलग लिख दिया एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जो डेल एक्स है ये इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इस पर लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं और ये डेल एक्स को डिवाइड भी कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डायरेक्ट ही हम ये डेल एक्स जो है इस साइड पर डिवाइड भी करेंगे और लिमिट भी लगाएंगे एक ही स्टेप में। ये डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये डेल वाई बाई डेल एक्स इज़ इक्वल टू ये 2x प्लस 3 को हम पहले लिख देते हैं। ये y हुआ लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर 10 ओवर 2x प्लस 3 आ गया प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। ये 2 रेज़ टू पावर 2 थी तो ये 4 हो गया। ये डेल x ओवर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब अगर हम डेल y बाई डेल एक्स पर लिमिट लगाएंगे तो ये dy बाई डी एक्स में चेंज हो जाता है। ये 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5 जो है ये एज इट ही आ जाएगा। और जब हम लिमिट लगाएंगे अंदर तो ये 10 ओवर 2x प्लस 3 है, इस पर तो लिमिट नहीं लग सकती, इस वजह से हम 10 ओवर 2x प्लस 3 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। जब हम डेल एक्स में 0 लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी और इससे अगले जितने भी स्टेप होंगे सब में डेल एक्स भी होगा और वो 0 भी होगा, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे क्योंकि 0 हो गए थे इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5 और ये है 10 ओवर 2x प्लस 3। अब ये 2x प्लस 3 है, इसकी पावर है 1। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5
एंड ये 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर -1 और ये 10 जो है वो एज इट ही लिख दूँ। अब ये 10 एज इट आ गया। अब बेस इनकी दोनों की सेम है तो इनकी पावरों को मैं ऐड करवा दूंगा। तो ये 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 5-1 हो जाएगा। तो ये 5-1 जब होगा तो ये डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 एज इट आ गया और ये 2x प्लस 3 होल रेज़ टू पावर 4 बन जाएगी। ये 5-1 4। तो ये हमारा था फाइनल आंसर। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो उन्होंने हमें दिया है वो है 3t प्लस 2 होल रेज़ टू पावर -2। तो उन्होंने उन्होंने एक्स फॉर्म में दिया होता था, अब उन्होंने हमें टी फॉर्म में दिया हुआ है वही चीज़ ही, लेकिन जस्ट उन्होंने वेरिएबल चेंज करके उन्होंने जहाँ पर वेरिएबल को टी का नाम दे दिया है, पहले एक्स का नाम दिया हुआ होता था, अब उन्होंने टी का नाम दे दिया है। तो सारा कुछ हम प्रोसेस सारा वही करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू 3t प्लस 2 होल रेज़ टू पावर -2। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह पर y प्लस डेल वाई और x की जगह पर x प्लस डेल एक्स, यानी कि जो t है t की जगह पर t प्लस डेल t पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा y प्लस डेल वाई इज़ इक्वल टू 3 इंटू टी की जगह पर t प्लस डेल t पुट कर देंगे एंड प्लस 2 होल रेज़ टू पावर -2। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो y साइड पर प्लस हो रहा है हम इसको अगली साइड पर ले जाएंगे। ये हो जाएगा डेल y इज़ इक्वल टू, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये 3t प्लस 3 डेल t हो जाएगा एंड प्लस 2 इस होल रेज़ टू पावर माइनस का 2 है और y इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हुआ डेल y इज़ इक्वल टू, हम ये 3t और ये 2 है इसको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं प्लस 2, क्योंकि हमने इसको कॉमन करना है, प्लस 3 डेल t होल रेज़ टू पावर -2। ये y की वैल्यू जो है हमने शुरू में लेट की थी कि y जो है ये 3t प्लस 2 होल रेज़ टू पावर -2 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर माइनस में इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये 3t प्लस 2 होल रेज़ टू पावर -2। अब हम इसमें से 3t प्लस 2 को कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3t प्लस 2। इसको हमने जब कॉमन किया तो यहाँ पर क्योंकि 3t प्लस 2 तो कॉमन हो गया, बाकी यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस ये 3 डेल t ओवर 3t प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर ये 3 डेल t के साथ 3t प्लस 2 नहीं था, इस वजह से हमने जो चीज़ नहीं थी उसको हमने कॉमन किया, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे अगले फंक्शन के साथ। तो इसकी होल की पावर हम लिख देते हैं -2 माइनस 3t प्लस का 2 और होल रेज़ टू पावर -2। अब हम इन दोनों की पावर्स को अलग-अलग से लिख देंगे। ये जो डेल y इज़ इक्वल टू 3t प्लस 2, इसकी पावर को हम अलग लिख देंगे और ये है 1 प्लस 3 डेल t ओवर 3t प्लस का 2, इसकी पावर को हम अलग से लिख देंगे और ये -3t प्लस का 2 होल रेज़ टू पावर -2। अब ये 3t प्लस 2 होल रेज़ टू पावर -2 है, इधर भी 3t प्लस 2 होल रेज़ टू पावर -2 है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3t प्लस 2 होल रेज़ टू पावर -2 और यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस 3 डेल t ओवर 3t प्लस का 2, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं -2। और यहाँ पर चूँकि 3t प्लस 2 होल रेज़ टू पावर -2 को तो हमने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पर जस्ट माइनस का 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है, हम इसको बाइनोमियल थ्योरम इम्प्लीमेंट कर देते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ये है 3t प्लस का 2 होल रेज़ टू पावर -2। अगर हम यहाँ पर
गौर करें तो यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। ये 1 प्लस माइनस का 2 और ये जो है 3 डेल टी ओवर 3t प्लस का 2 प्लस यहाँ पर लिख देते हैं -2 इंटू -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये 3 डेल टी ओवर 3t प्लस का 2 होल सॉरी ये पूरे का होल स्क्वायर है एंड प्लस अप टू सो ऑन। और एंड पर ये जो -1 था वो हम एंड पर लिखेंगे लाजमी से। इस -1 को हम इस +1 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो ये डेल टी और ये डेल टी है। पहले हम डेल एक्स होता था उसको हम कॉमन करते थे, क्योंकि अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो टी फॉर्म में था, इस वजह से हमने डेल टी फॉर्म में अब सारा क्वेश्चन आ गया हमारा। तो हम इसमें से डेल टी को कॉमन कर लेंगे। ये है थ्री टी प्लस 2 होल रेज़ टू पावर माइनस का 2 और यहाँ से हम डेल टी को कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा, जो बाकी वैल्यू बचेगी ये 2 इंटू 3 ओवर 3t प्लस 2 प्लस ये है -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 डेल टी, 3 का स्क्वायर डेल टी, क्योंकि एक तो डेल टी हमने कॉमन कर लिया है तो यहाँ पर डेल टी की पावर 1 ही बचेगी। बाकी ये 3t प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर ही रहेगा एंड प्लस अप टू सो ऑन कर देंगे हम। अब यहाँ पर था हमारा डेल वाई, ये जो डेल टी है ये राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये हम लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और हम इस पर डायरेक्ट ही लिमिट भी लगा देते हैं। लिमिट क्या लगेगी, डेल टी अप्रोचेस टू 0 लगेगी, क्योंकि जो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डेल टी बन रहा है, इस वजह से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को देखकर हम लिमिट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल टी बन जाएगा इज़ इक्वल टू ये 3t प्लस 2 होल रेज़ टू पावर माइनस का 2 हम एज इट लिख देते हैं। बाकी जो हम लिमिट लगाएंगे वो इस टर्म पर लगाएंगे, तो ये लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 -2 और प्लस का 3 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय ये हो गया 3t प्लस का 2 प्लस ये माइनस का 2 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये डेल टी ओवर 3t प्लस का 2 होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये जो डेल वाई बाय डेल टी है, जब हम डेल वाई बाय डेल टी पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो डी वाई बाय डी टी में चेंज हो जाता है, तो ये डी वाई बाय डी टी में चेंज हो जाएगा। ये 3t प्लस 2 ये वाला हम एज इट ही लिख देंगे माइनस का 2। अब अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी डेल टी नहीं है, इस वजह से हम इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे जहाँ पर डेल टी है। जहाँ पर अगर हम लिमिट 0 पुट कर देंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी। तो इससे अगले जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनमें डेल टी लाजमी से होगा और वो सब की सब 0 भी लाजमी होंगी। तो जो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू हर दफ़ा बचती आई है वो भी जो यहाँ पर होती थी, तो हम इसको लिख लेते हैं -6 ओवर 3t प्लस का 2 एंड प्लस अप टू सो ऑन, मतलब कि ये सारे 0 ही थे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, प्लस का 2 होल रेज़ टू पावर माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 6 ओवर 3t प्लस का 2। अगर ये जो डिनोमिनेटर में है 3t प्लस 2, इसकी अगर हम होल की पावर देखें तो 1 है। अगर हम इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये पहले तो था हमारे पास 3t प्लस का 2 होल रेज़ टू पावर माइनस का 2 था, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। और जब हम ये 3t प्लस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3t प्लस 2 इसकी पावर -1 में बच हो जाएगी और ये माइनस का 6 एज इट ही लिख देते हैं। ये है डी वाई बाई डी एक्स, इनकी जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो ये 3t प्लस 2 होल रेज़ टू पावर माइनस का 2 माइनस का 1 और साथ में 6 माइनस का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो फाइनल आंसर लिख देते हैं हम डी वाई बाई डी यहाँ पर डी वाई बाई डी टी है इज़ इक्वल टू ये माइनस का 6 पहले और यहाँ पर लिखता 3t प्लस 2,
ये माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 3। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा सवालात की। ये जो मैथमेटिक्स है ये एक लैंग्वेज है, तो इसको सीखा जाता है, इसको समझा जाता है। रट्टा मार के रियाजी को नहीं किया जाता, इसको पहले अच्छे तरीके से समझा जाता है। जो भी लैंग्वेज होती है उसको पहले समझा जाता है, फिर ही बंदा बोल सकता है। और ये मैथमेटिक्स जो है ये भी एक किस्म की लैंग्वेज है। इसे आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको आएगी। आपने लेक्चर को अच्छे से देखना है, फिर आपको अच्छे से समझ लगेगी, फिर कोई भी मुश्किल नहीं होगी सवाल करने में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।